अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल का दो टोक ऐलान। कहा, अफगान सरजमीन से जारी सरहद पार दहशतगर्दी के बावजूद सफारती इकदाम किए। पाकिस्तान ने दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद बार पेशकश की। अफगान तालिबान रजीम भारतीय सरपरस्ती वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान को अफगान तालिबान रजीम ने मदद फराम की। पाकिस्तान खसूसन खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों और उनके मददगारों से पाक होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। कबायली माहिदीन से मुलाकात। हेडक्वार्टर 11 कोर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर अमन इस्तेहकाम के लिए इंसदादे दहशतगर्दी की कोशिशों पर ब्रीफिंग में सरहदी इलाके और इंसदादे दहशतगर्दी के इक़दाम पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद की तारीफ। कबायली माहिदीन का मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल हमायत और यकजहती का अयादा। अर्जी कबूल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से दोबारा मुज़ाकरात पर हाँ कर दी। मेज़बानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी वफ़द का मुस्बत इशारा। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने मुज़ाकरात की बहाली के लिए सालसों से राबिता किया था। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। इस बार भी मुज़ाकरात पाकिस्तान के मरकजी मुतालबे पर होंगे। अफगानिस्तान पर दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। अफगान रजीम ने अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी की दहानी भी करवाई। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी वफ़द जो वतन वापस रवाना होने वाला था, अब इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। मोहसिन नकवी इक़्तिदार के दो सतूनों के दरमियान इन एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और ऐवान सदर में बैठक लगाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। ओमान और ईरान के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। इलाकाई रवाबित और वजारत के अमूर पर ब्रीफिंग। वजारत दाखिला से मुताल्लिक़ अहम अमूर, सिक्योरिटी सूरत हाल और इलाकाई रवाबित पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों हमसाया ममालिक से करीबी ताउन को खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए अहम करार दिया। बिलावल भुट्टो से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऐवान सदर में मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद और आइंदा के लाए अमल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान तालिबान रजीम को सख्त तनबीह। अल अरेबिया को इंटरव्यू में कहा कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले रोकना होंगे। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। हमारे पास नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के शाहिद मौजूद हैं। जब तालिबान के एक वजीर भारत में थे, उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की जारियत का भरपूर जवाब दिया। हमारे मुतादिद जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मजीद कहा कि चंद माह कबल भारत को जंग में शिकस्त से दोचार किया। जंग में भारत के साथ तैयारे मार गिराए, जिसका जिक्र अमरीकी सदर कई बार कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद 1 नवंबर तक मौखर। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर हतमी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर से ज़ायद अरकान का दावा। चौधरी अनवारुल हक का तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। आज AI, IT और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। मैं अभी सऊदी अरब से होके आया हूँ। वो AI के ऊपर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं और मुझे उन्होंने कहा कि हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में, वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। हमें मसनूई जहानत के मैदान में आगे जाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब AI और IT पर अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रहा है। दुनिया आज AI और IT में अपना लोहा मनवा रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो अजीम बिरादर मुल्क हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवानों को AI और IT की तालीम देने की पेशकश की। पाकिस्तान से लाखों बच्चों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। होनहार तलबा को कौम की जानिब से सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने होनहार तालिबा को अपनी निशस्त पर भी बिठा दिया।
खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात, अपोजिशन के दावे ढेर। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार ने तमाम पार्टी वोट हासिल कर लिए। जनरल सीट पर ज़िमनी इंतखाब पीटीआई उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान 91 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक अपोजिशन के उम्मीदवार ताज आफरीदी ने 45 वोट लिए। ANP के 4 अरकान का इंतखाबी अमल का बाइकॉट। खुर्रम ज़ीशान ने कहा, ऐवान बाला में जाकर हकीकी आज़ादी की जंग लड़ूंगा। बानी से मुलाकात की 4 कोशिशें मगर दरवाज़ा अब भी बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तमाम कोशिशें रायगां। बानी तहरीक इंसाफ से नहीं मिल पाए। कहा कि एक बार फिर अदालती अहकामात को नहीं माना गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत को खत लिखा, हमें किसी आईनी कानूनी तरीके से नहीं मिलने दिया जा रहा। कोई है जो आइन और कानून से भी ऊपर समझ रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारा आईनी कानूनी हक है हम अपने लीडर से मिल सके। बानी को उसके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। बानी पीटीआई की हिदायत पर काबीना को अपनी शक्ल दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, 10 से ज़ायद रुकनी काबीना पहले मरहले फाइनल की गई, बाकी काबीना के अरकान भी ज़ेर गौर हैं। नवंबर में NFC की मीटिंग हुई तो ज़रूर जाऊंगा। इजलास में अपने सूबे का हक मांगूंगा। पुरानी और कबाड़ की गाड़ियां नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा का जो हक है डंके की चोट पर लूंगा। ₹10,000 से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूँ। वाज़े तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि दीनी मदारिस में आपकी मुदाखलत को कबूल नहीं किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने मरीम नवाज का मसाजिद के इमामों के लिए वजीफा मुस्तरद कर दिया। कहा, मोहतरमा ये जान लीजिए कि ये तजुर्बा खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी हो चुका। इस स्टेज पर पूरे मकातबे फ़िक्र और तमाम दीनी मदारिस की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हम ये 10,000 रुपये आपको वापस करते हैं। हुकूमत 25 लाख रुपए भी दे तो उलमा कंट्रोल में आने वाली नहीं। उलमा को खरीदने की कोशिश की जाती रही है। हमने बानी के दौर में भी ऐसा फैसला मुस्तरद कर दिया था। मजहबी जमात पर पाबंदी मसले का हल नहीं। मज़ीद कहा कि गजा में जुल्म हो रहा है। उम्मत मुस्लिमा खामोश है, किसी को एहसास नहीं। हम क्यों ट्रंप को नोबेल अमन इनाम दिलाने के लिए कोशा हैं। पहली बार अमेरिका की पाकिस्तान बारे पॉलिसी में तब्दीली हुई है। वज़ीर आज़म माजी में सेल्स टैक्स में किए गए फ्रॉड पर बरहम। FPR में इस्लाहात के हवाले से इजलास। पराल के निज़ाम की बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट की हदायत। सेल्स टैक्स फ्रॉड करने वाले इदारों, कंपनीज और अफराद की शनाख्त के लिए तहकीकात का हुक्म। तहकीकाती कमेटी 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करे। शनाख्त होने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हदायत। NCCIA लापता डिप्टी डायरेक्टर उस्मान मंजर-ए-आम पर आ गए। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात। FIA लाहौर ने बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। कहा, किसी ने अगवा किया, ना किसी ने हिरासत में लिया। साथियों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। खौफ से रुपोश हो गया था। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जाती वजूहात पर ओहदे से मुस्तफ़ी सलीम खान ने चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी को इस्तीफा पेश किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट 45 रोज की तातील पर थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फखर जमान के पास रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इजाफी चार्ज। नवंबर 2024 में मोहम्मद सलीम खान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए थे। रजिस्ट्रार सलीम खान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी समेत दीगर जजेस की भी शिरकत। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है। सरमायाकारों को फ़ायदा उठाना चाहिए। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत की जाए। किसी को इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला सैलाब बहाली प्रोग्राम के तहत 6 अरब 39 करोड़ रुपए तकसीम।
वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने डिप्लोमेटिक बाजार का इफ्तिताह कर दिया। खिताब करते हुए कहा, डिप्लोमेटिक बाजार सफारतकारी के जौहर दोस्ती, कुशादगी, इंसानियत को खूबसूरती से उजागर करता है। सिंध हमेशा सफारतकारी के महाज पर नुमाया रहा। बिलावल भुट्टो आलमी सतह पर तरक्की पसंद और पुरएतमाद पाकिस्तान की तस्वीर कशी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर IG पुलिस की रिपोर्ट पेश। मुराद अली शाह ने कहा, पहला ई चालान मुआफ, दोबारा खिलाफ वर्जी पर मुआफ़ी नहीं मिलेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का 33 साल बाद जौहरी हथियारों के तजर्बे का ऐलान, सोशल मीडिया पर लिखा। महकमा जंग को न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया। यह अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। दुनिया में अमरीका के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं, रूस का दूसरा नंबर, जबकि चीन 5 वर्षों में अमरीका के बराबर आ सकता है। चीनी वजारत खारजा का अमरीका के जौहरी तजर्बात शुरू करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के मुआहदे की पासदारी करे, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहिए।